मैं समझता हूं कि वो अपने आप कानून के प्रति जागरूकता उसके अंदर हो जाएगी। और हम आपका स्वागत करते हैं, बधाई देते हैं कि आज आप जेल में पधारे हैं तो आपने एक संकेत दे दिया है। आज एक आस जागी है और मैं समझता हूं कि आपका केवल आना ही इस बात के लिए न्यायालय के माननीय जज वो तो बहुत बड़ी बात है। हम अपने तमाम और न्यायमूर्तिगणों से केवल ये कहना चाहेंगे कि आज इतनी बड़ी तादाद में यहाँ कैदी बैठा हुआ है, चाहे वो सजायाफ्ता हो चाहे वो अंडर ट्रायल हो, लेकिन मानवर अगर वो बैठा है तो केवल न्यायालय के सम्मान में बैठा हुआ है। अगर उसको न्यायालय का सम्मान न हो और उसके अंदर अगर न्यायालय का विश्वास न हो तो मैं समझता हूं किसी भी आदमी को अगर ये एहसास हो जाए कि हमसे अपराध हो गया है या हमको फंसाया जा रहा या हमारे साथ षड्यंत्र हो रहा तो मैं समझता हूं कभी जेल जाना पसंद न करेगा। वो समाज को छोड़ के भाग जाएगा, पलायन कर जाएगा, वो जंगलों में चला जाएगा, पिछड़ों में चला जाएगा, अपने पेट को पालने के लिए गंदगी करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर वो जेल आता है तो केवल न्यायपालिका के सम्मान में आता है, इस विश्वास में आता है कि न्यायपालिका उसको इंसाफ करेगी। इसलिए हम पुनः बहुत बहुत आप सबका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और केवल एक गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे विद्वान हमारे आदरणीय न्यायमूर्ति पर बैठे हुए आप तो केवल बात को संज्ञान ग्रहण कर सकते हैं, आपको अधिकार है, वो दरखास्त की जरूरत नहीं है, आप केवल किसी बात से संज्ञान ग्रहण करने में सक्षम है। इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे जहां तक कानून की जागरूकता है, कानून की जागरूकता के बारे में जब ये बच्चे आप सुनेंगे कि आप मौलिक अधिकार बराबर है, आपके फंडामेंटल राइट बराबर है तो इनको विश्वास पैदा होगा। कुछ बड़ी छोटी छोटी बातें हैं और माननीय न्यायाधीश महोदय इसी तरह समझते हैं कि जमानतदार में जो लगा दिया 50,000 की जमानत, 1 लाख की जमानत, ये गरीब लोग 50,000 1 लाख की जमानत तब नहीं करा पाते। जबकि मैं समझता हूँ कि न्यायालय का मकसद केवल संज्ञान ग्रहण कर ले, कुछ बंदियों का भला हो जाए। यहाँ तो हालत यह है कि अभी अलग अलग प्रांतों में कहीं 14 साल में बंदी छोड़े जा रहे हैं, हमारे यहाँ 20-20, 25-25, 30-30 साल के मानव बंदी है। और हम माननीय मुख्य अतिथि महोदय से और अपने एडिशनल जनरल महोदय से गुजारिश करेंगे कि अगर आप हो सके संभव हो तो केवल इसमें से किसी एक बंदी को आप सुन ले। और आप समझ लीजिए आज हम लोग तो बैठे हुए हैं, इसमें तमाम पढ़े लिखे विद्वान हैं, इसमें वकील हैं और ये जेल में तो राष्ट्र के निर्माण में बड़ी भूमिका अपनाई है। जेल के अंदर देश की आजादी के बाद से देश को तरक्की देने वाले, देश का निर्माण करने वाले तमाम लोग जेल के अंदर रहे हैं। अगर आप ये भावना पैदा कर देंगे कि जेल के अंदर जाने से हीन भावना नहीं होनी चाहिए, आदमी को अपमानित नहीं महसूस करना चाहिए, तो मैं समझता हूँ इनका मनोबल बढ़ेगा और कानून के प्रति जागरूकता बढ़ेगी। और पुनः निवेदन को दोहराते हुए कि अगर केवल एक उंगली और ये बंदियों में इतनी सज्जनता है, मैं समझता हूँ बंदियों का भी टुकड़ा आपके सामने आ जाएगा। इन्हीं बातों के साथ आए हुए तमाम महानुभावों का मैं स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल जस्टिस आर.के. रस्तोगी जी, जज इलाहाबाद हाईकोर्ट से अपने विचार प्रकट करें। न्यायमूर्तिगण, इंडियन काउंसिल एसोसिएशन एवं आज इंडिया फाउंडेशन के पदाधिकारी हैं, देवियों, सज्जनों एवं कैदियों, यह बड़े हर्ष का विषय है कि आज यहाँ पर कैदियों में उनको ठीक की जानकारी के लिए एक शिविर का आयोजन किया गया है। और वही महात्मा गांधी के जयंती के पूर्व संध्या पर महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि हमें बुराई से क्या करने के लिए और बुरे में जो बुराई होती है उसको करने का प्रयास करना चाहिए। कहा गया है कि वहाँ कभी प्यासे के पास नहीं जाता है, किंतु आयोजन करने वाले श्री राजेश अग्रवाल जी ने इस कहावत को दूसरा साबित कर दिया है। उन्होंने सारे भारत से विधि योद्धाओं को बुला करके और आज यहाँ पर जो कैदी है उनके मार्गदर्शन के लिए इस सम्मेलन का आयोजन किया है। मैं यहाँ पर जो कैदी 18 से 21 वर्ष की आयु के हैं उनके बारे में कुछ विशेष प्रावधानों की जानकारी देना चाहूंगा जो अपराधी प्रशिक्षा अधिनियम में दिए गए हैं। उसमें यह प्रावधान है कि अगर 21 वर्ष से कम व्यक्ति का कोई अपराधी, कोई अभियुक्त अगर उसने उसके ऊपर फांसी अथवा आजीवन कारावास से
षड्यंत्र की है, दंडनीय अपराध के अतिरिक्त अन्य यदि अपराध का आरोप लगाया गया है तो उसका अगर उसके विरुद्ध अपराध सिद्ध हो जाता है तब भी उसे कारावास सजा नहीं दी जा सकती है और उसे धारा 3 के अंतर्गत एडमिशन यानी भर्सना करके अथवा धारा 4 के अंतर्गत कहीं वहां तक छोड़ दिया जाए। तो मैं इस बारे में जो यहाँ पर जो यदि 18 से 21 वर्ष उम्र के बंदी हैं और उसे अगर आदि या आजीवन कारावास के अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है तो उनके इसका प्रावधान का लाभ उठा सकते हैं। अगर उनका फैसला करने लंबे समय में चल रहा है, उसका न्यायाधीश नहीं हो रहा है तो मैं दे सकते हैं न्यायमूर्ति तरुण चतुर्वेदी साहब, माननीय मुख्य न्यायाधीश, सम्मानित न्यायमूर्तिगण, इस सभा में आए हुए सभी सुरक्षाकर्मी, जेल में निरुद्ध हमारे कैदी भाइयों, लंबे समय से आप लोगों से आपकी सुविधाओं और आपकी पीड़ा के बारे में चर्चा हो रही है कि उनके अंदर जागरूकता होनी चाहिए। सबसे बड़ी जागरूकता तो ये होनी चाहिए कि आदमी अपराध करे ही ना। यदि जागरूकता हो जाए तो शायद ये पीड़ा न पैदा हो, ये जो दिक्कतें आती हैं जीवन में ये शायद ना हो। जेल में जो हमारे साथी कैद है जिनकी सजा हो गई है, जिस दिन उसकी सजा होती है, सजा याफ्ता कैदी जेल में जब आता है तो जेल अधिकारियों की जिम्मेदारी हो जानी चाहिए कि उसकी अपील यदि वो नहीं कर सका है तो मियाद के अंदर उसकी अपील दाखिल हो जानी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है सैकड़ों अपीलें जिसमें मैंने विलंब माफ किया है, मियाद बाहर दाखिल हुई हैं, 2-2, 3-3 साल बाद सजा की अपीलें जेल से गई हैं और उन अपीलों में मियाद को खत्म करने में कम से कम 2-2, 3-3 वर्ष लग जाते हैं। सुनवाई होना तो बाहर ही सकती। इसलिए एक जिम्मेदारी होनी चाहिए कि जेल में आते ही कैदी एक सेल बनना चाहिए जिसका ये देखा जोखा हो, जो कैदी सजा याफ्ता है, जिसकी अपील नहीं कर सका है, जेल के माध्यम से मियाद के अंदर समय से अदालत में अपील चली जाए। आम लोगों के लिए मिलनी चाहिए, वो बहुत बार नहीं मिल पाती। और जैसे ये अवेयरनेस का कैंपेन चलाया गया है, इस कैंपेन में जिन कमेटियों की बनाने की बात की गई है उनमें स्थानीय स्तर पर मीडिया के लोगों का एक प्रतिनिधि वहां हो ताकि कैदियों की आम बात को सुनकर समझकर जब जाहिर कर सकें और उनके परिजनों तक वो बात पहुंच सके। मेरा ये इस मंच से निवेदन है कि इस जागरूकता अभियान को जो आज यहाँ स्टार्ट किया गया है ये निचले स्तर तक जाए, निचले स्तर तक आम परिवार की, आम आदमी की भूमिका हो और इनके परिजन भी इनकी वास्तविक स्थिति प्रेस से जानी जा सकती है। मीडिया ही वो उनकी बात पहुंचा सकता है, अधिकारीगण वो बात नहीं पहुंचा सकते, उस पर लिपापोती की जाती है, हमेशा लिपापोती की जाती है। धन्यवाद। Honorable Chief Justice and all other justices from Supreme Court, all over India, Justice, High Court, and the Secretary of Bar Association and the Council person, and all the dignitaries, those who are assembled on this panorama, I heartily press that some relief should be given to us, and I also thank to my colleagues, those who are being presented in front of us, and I special thank to the judiciary that they should get some relief, some kind of relief. Absolutely, there may be a piece of relief. We are not a criminal. Doubtly or undoubtedly, if it is being raised upon us, but we have a chance to prove it that we can live a peaceful and a social life outside when we get a chance from your
measurement from ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अमिताभ राणा जो सीनियर जज हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने विचार प्रकट करें। Honorable Mr. Justice Torun Chatterjee, Honorable Mr. Justice P.P. Navlekar, Honorable Judges of the Supreme Court, my brother judges of the Allahabad High Court, as well as brother judges of the different High Court, present here, ladies and gentlemen. In fact, today we have assembled here not for the lectures but for the future action. And I am thankful to the organizers. Mr. Agarwal himself is present, and we do not waste our time more because we see the anxiety in the mind of the we would say that they are the prisoners, they are the part of the life. We say few words only in the way of stories. As because I have come from Bengal, I can share with Justice Chatterjee a story of Tarashankar Bandyopadhyay, famous novelist. This is called as Bichara, means judge. The last episode, last scene is return my 10 years period when he became acquitted. The next story is which I have faced when in Calcutta I was sitting in the criminal bench taking up bail matters as well as the appeals. The serials are first bail matters, then current appeals, then the old appeals, then jail appeals. The result is the jail appeal will be heard at last. धन्यवाद। नाउ मैं रिक्वेस्ट करूंगा ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस एच.आर. बोबडे साहब जो बॉम्बे हाईकोर्ट के जज हैं कि वो अपने विचार प्रकट करें। ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस बोबडे साहब। Lawyers, officers of the prison, inmates, ladies and gentlemen. We have assembled here on the subject of legal awareness of prisoners. जो कैदी है उनके कानूनी अधिकार इस विषय पर यह सभा आयोजित की है। इसलिए हम जो कह रहे हैं वो कैदियों तक पहुंचना ये जरूरी है और इसलिए मुझे जितनी हिंदी आती है उसमें मैं मेरे विचार आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा है कि आपके हाथ से आपने से जो कैदी है आपके हाथ से कुछ गुनाह हुआ है, सजा देने वाले हम हैं और छोड़ने वाले भी हम हैं, और फिर भी आप सब लोगों ने हम लोगों को यहाँ बुलाया है हमारे विचार सुनने के लिए, ताकि आपको पता चले कि आपके कानूनी अधिकार है। अभी काफी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से आए हुए हैं। आपका जो प्रिजन एक्ट है, जो मेन एक्ट है जिसके अंदर कैदियों के अधिकार लिखे गए हैं, और समय कम है, इसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ 3 चुकादों का